इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि हाइपोनेट्रेमिया का एक टाइप पढ़ा था जिसका नाम था हाइपोवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रेमिया। अभी हम पार्ट 2 में हाइपोनेट्रेमिया का और एक टाइप समझेंगे जिसको अपन कहते हैं यूवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रेमिया। ठीक है, तो जैसे हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि हाइपोनेट्रेमिया जो होता है इसके दो डिफिनेशन होते हैं। एक तो क्या हो जाता है कि नॉर्मली जो सोडियम की लेवल होती है 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, अगर ये ब्लड में ड्रॉप हो गई तो इसे भी अपन हाइपोनेट्रेमिया कहेंगे। या फिर जब ब्लड में वाटर ज़्यादा हो जाता है सोडियम से, उस कंडीशन को भी अपन हाइपोनेट्रेमिया ही कहते हैं। ठीक है, अब ये जो हाइपोनेट्रेमिया का टाइप है जैसे अपन कहते हैं यूवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रेमिया, इसको अपन समझेंगे। देखो, यूवॉल्यूमिक का मतलब होता है कि जो बॉडी फ्लूइड है हमारे वो नॉर्मली, उनकी जो लेवल है वो नॉर्मल। फिर ये जो हाइपोनेट्रेमिया है वो कौन सी वाले डेफिनेशन से हो रहा है, तो हमने दो डेफिनेशन पढ़ी, फर्स्ट एंड सेकंड वाली। तो पहले डेफिनेशन में सोडियम लेवल ड्रॉप हो जाता है, दूसरे डेफिनेशन में वाटर ज़्यादा हो जाता है सोडियम से। तो ये वाला जो हाइपोनेट्रेमिया है वो सेकंड डेफिनेशन की वजह से होता है, जिसमें वाटर ज़्यादा हो जाता है सोडियम से ब्लड में। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो भी सोडियम है ब्लड में वो डाइल्यूट हो जाता है वाटर की वजह से, एक्सेस वाटर की वजह से, और उसकी वजह से बेसिकली क्या होता है, हाइपोनेट्रेमिया होता है। अब यूवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रेमिया का जो कॉज है वो कॉज होता है सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच रिलीज, मतलब एक्सेस में एडीएच का बनना या फिर रिलीज होना। ठीक है, जब भी, अब देखो मैकेनिज्म समझेंगे हम यहाँ पर। देखो यहाँ पर समझो कि जब भी एक्सेस में एडीएच बनता है तो ये जो एडीएच होता है वो कलेक्टिंग डक्ट जो होती है हमारे किडनी की, वहाँ पर वीटो रिसेप्टर होता है। तो ये जो एडीएच है वो वीटो रिसेप्टर ऑफ कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि वाटर का जो रिएब्सॉर्प्शन है कलेक्टिंग डक्ट में से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन सोडियम का रिएब्सॉर्प्शन नहीं बढ़ता, बस वाटर का रिएब्सॉर्प्शन बढ़ता है। अब समझो अगर वाटर रिएब्सॉर्ब हो गया और ब्लड में आ जाएगा तो ब्लड में हमें क्या दिखाई देगा, ब्लड में वाटर ज़्यादा होगा सोडियम से। ठीक है, सोडियम की लेवल तो नॉर्मल है, लेकिन वाटर सोडियम से एक्सेस होने की वजह से वाटर जो है वो सोडियम को डाइल्यूट कर देगा, जिसकी वजह से हमें होगा हाइपोनेट्रेमिया। और वाटर बढ़ने की वजह से नॉर्मल बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम रहेगा, इसे अपन कहते हैं यू वॉल्यूम है। इसलिए इस कंडीशन को, इस इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को अपन कहेंगे यू वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रेमिया। ठीक है, अब वो सारी चीज़ें जो एसआई एडीएच को या फिर एक्सेस एडीएच रिलीज कॉज करती है, वो सारी चीज़ें क्या कॉज करेगी, यू वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रेमिया भी कॉज करेगी। तो हमें पता होना चाहिए कि एसआई एडीएच और एक्सेस एडीएच रिलीज कॉज करने वाली चीज़ें कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ होती है सेरेब्रल टॉक्सोप्लाज्मोसिस। देखो ये जो एग्जांपल इसमें क्या लिखा गया है कि जब भी कोई इन्फेक्शन या फिर मास या फिर लीजन कहाँ पर बन जाता है, हाइपोथैलेमस में बन जाता है, तो उसकी वजह से जो एडीएच सेंसिंग फंक्शन होता है नॉर्मली वो डिस्टर्ब हो जाता है और एडीएच जो है वो एक्सेस में बनता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल दिया यहाँ पर लीजनियला निमोफिलिया। एक्चुअली ये क्या है पता है क्या, ये लंग इन्फेक्शन है। और इस लंग इन्फेक्शन में क्या होता है, जब भी लंग इन्फेक्शन स्प्रेड होता है तो उसकी वजह से भी सेम वही होगा कि एडीएच जो सेंसिंग फंक्शन है हाइपोथैलेमस का वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और जिसकी वजह से एक्सेस एडीएच रिलीज होगा। फिर से वही पिक्चर बनेगी यूवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रेमिया वाली। अब यहाँ पर हम देखो ब्रेन एब्सेंजाइटिस हम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो ये समझो कि ओट सेल कार्सिनोमा और कार्सिनोइड ट्यूमर क्या होता है, समझो। अब इसके लिए एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि नॉर्मली जो हमारा एडीएच हार्मोन होता है वो हाइपोथैलेमस में बनता है और उसे स्टोर्ड और रिलीज किया जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, जब भी इस नॉर्मल जगह को छोड़कर कोई भी हार्मोन या फिर कोई भी चीज़ दूसरी और जगह से रिलीज होने लगे उसे अपन एक्टोपिक कहते हैं। ठीक है, किसी एबनॉर्मल जगह से रिलीज होने लगे इसे अपन एक्टोपिक कहते हैं। तो ओट सेल कार्सिनोमा या फिर कार्सिनोइड ट्यूमर जो कि एक लंग का कैंसर है, उसमें एक्चुअली उसके जो कैंसर के सेल है वो क्या करेंगे, एडीएच बढ़ेंगे, इसलिए अपन इसे कहते हैं एक्टोपिक एडीएच रिलीज। ठीक है, और लास्ट वाला हम पढ़ेंगे ब्रेन एब्सेस और मेनिंजाइटिस। इसमें भी एक्चुअली क्या होता है कि हाइपोथैलेमस के जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सेस एडीएच रिलीज होता है। ओके, अब ये सारी चीज़ें देखिए, सेरेब्रल टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो गया या फिर लीजनियला निमोफिलिया हो गया, ब्रेन एब्सेस मेनिंजाइटिस हो गया, ओट सेल कार्सिनोमा या फिर कार्सिनोइड ट्यूमर हो गया, ये सारी चीज़ें एक्सेस एडीएच कॉज करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, यूवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रेमिया कॉज होगा। अब ट्रीटमेंट कैसे करती है ऐसे लोगों में, तो देखो सबसे पहली चीज़ समझेंगे कि ऐसे लोगों में हम क्या देंगे, फ्लूइड कभी नहीं देंगे, क्योंकि उनकी बॉडी की जो फ्लूइड है वो नॉर्मल है, इसलिए अपन इसे यूवॉल्यूमिया कहते हैं। ठीक है, तो हम इस पर्सन में आईवी फ्लूइड्स तो बिल्कुल नहीं देंगे। लेकिन इन लोगों में हम देते हैं ड्रग जिनका नाम होता है वेप्टन्स। तो वेप्टन जो ड्रग है वो एक्चुअली क्या करता है, वीटो रिसेप्टर को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। क्या कर देता है, वीटो रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। अगर वीटो रिसेप्टर ब्लॉक हो गया तो देखो यहाँ पर ऊपर ये मैकेनिज्म समझो, अगर वीटो रिसेप्टर ही ब्लॉक हो गया तो ये मैकेनिज्म ही काम नहीं करेगा, तो वाटर एक्सेस नहीं बनेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, यूवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रेमिया कॉज नहीं होगा। तो ये वही देखो इसकी ट्रीटमेंट, इसकी मैकेनिज्म और इसके कॉजेस। ठीक है, यूवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रेमिया।